नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एडवांस मैथ का कॉन्सेप्ट आपके बैचेस में रन कराया जा रहा है। बहुत जरूरी है कि इन प्रैक्टिस में आप अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। मैं प्रत्येक कॉन्सेप्चुअल क्लास में मैं आपको बार बार कहता हूं कि जिन पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उनकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। मैंने त्रिभुज कराया था पिछले सप्ताह। त्रिभुज का जो मेंसुरेशनल पार्ट था वो भी एक्सप्लेन किया था। ज्योमेट्रिकल पार्ट मैंने कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन किया था, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी मैंने आपको कंप्लीट वीडियो के फॉर्म में करा दिया है। मैंने उसका पीडीएफ भी आपको दे दिया है। अब मैं आज उसी ट्रायंगल, जो पहला पॉलीगन होता है, पहला बहुभुज होता है, उसका जो हमने ज्योमेट्रिकल पार्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग उसी का उपयोग करते हुए हम लोग मेंसुरेशनल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के अगर ट्रायंगल की कैटेगरी आप समझिए तो हमारे पास ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा, समद्विबाहु त्रिभुज, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, समकोणीय त्रिभुज। हेरोन्स फार्मूले का उपयोग हमारा विषमबाहु त्रिभुज, स्केलीन ट्रायंगल में होगा। ये चार ट्रायंगल टोटल अलग अलग कैटेगरी के मिलते हैं, लेकिन फार्मूला जो अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर, अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पर अलग अलग भले होता है, बट फिगर एक ही होता है। इसलिए अगर आप किसी फार्मूले का उपयोग करके एरिया निकाल रहे हैं तो आप किसी दूसरे फार्मूले से भी वही सेम एरिया ही पाते हैं। मैं इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस 20 से 25 सवालों को आपको करा रहा हूं। मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट रहेगा और इसी को आप लोग अपनी तैयारियों में शामिल कर ले। एक बार सभी लोग सेशन को अच्छे से देख लें, जुड़ जाएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने फीडबैक के साथ जुड़ जाएं। मैं आपके कमेंट्स लेते चल रहा हूं। आप अपने को सवालों में इन्वॉल्व करिए, पेन कॉपी ओपन करिए, एक एक सवाल को यहां से कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए। पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं समान होती है। आधार दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप दिया है 16। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। कोई भी फिगर होगा उसका परिमाप हमेशा सभी भुजाओं का योग होगा। इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, एरिया हमसे पूछ रहा है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो भुजाएं इक्वल होती है। इसकी साइड एक को ए माना, इसको ए माना, इसको क्या माना? बी माना। अब अगर बात करूं मैं पेरीमीटर की, परिमाप की, तो परिमाप होता है ट्वाइस ए प्लस बी, अर्थात समान भुजाओं का जोड़, और जो अलग साइड है उसके साथ ऐड कर दीजिए। बात अगर एरिया की होगी तो एरिया होता है b/4, जो बेस होता है। अंडर रूट लगाते हैं 4a² माइनस b², इसका उपयोग कर सकते हैं। बट अगर ये फार्मूला याद नहीं है और किसी तरह से आपने इस वर्टिसेस से, जो कि समान भुजाओं के बीच पर है, इससे एक लंब इस पर डाल दिया, लंब डालते ही इसको दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। पाइथागोरस का नियम अगर आप लोग कैपेबल है समझने में तो उसका उपयोग करके किसी तरह से हाइट निकाल दें। अगर हाइट निकल गई तो इसको आप बेस मान लें और एरिया लगा दे 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका उपयोग करके भी आप लोग एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल बन सकता है। तो जरूरत जैसी रहेगी उसी प्रकार से अप्लाई किया जाएगा। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज को लेकर के एक छोटी सी जानकारी थी। इसका उपयोग आप जो है बाकी सवाल में करिए। मैं आपको सवाल का सलूशन भी दे रहा हूं, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। मैंने कहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था। एकदम डिटेल से समझ लीजिए, ट्रिकी समझ लीजिए। एबीसी इस ट्रायंगल का नाम है। बेस यहाँ पर 6 दिया है। कह रहा है इसका परिमाप, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़। हमने अलग अलग भुजाएं ए और ए माना, तो पेरीमीटर होता है ट्वाइस ए प्लस बी, और इसकी लेंथ इसने दे रखा है 16। करेक्ट है, तो पेरीमीटर को हमने ट्वाइस ए प्लस बी माना, जो कि आपको 16 दिया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर बी का मान, जो हमारे सामने ऑलरेडी पता है 6 है, तो प्लस 2a कर दें तो बराबर आपका 16 होगा। तो 2a का मान आपको कन्फर्म हो गया कि 10 है, अर्थात a का मान सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये मतलब यह जो इक्वल साइड से दैट इक्वल टू 5, दैट इक्वल टू 5, ये दोनों 5 हो गई। अब अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो हम तो एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने आपको लिख कर दिया कि b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। आप इसका उपयोग करके एरिया निकालिए, बट मैं चाहूंगा कि आपको दूसरा वाला एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। आप यहां से इस पर एक लंब डालिए, समकोण बनाने वाली रेखा डालिए, जो जाकर के यहां पर मीट करे। सबसे पहला काम, इस 6 को उसने दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3 बना दिया। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज क्रिएट हो गया। 90 डिग्री है, सामने कर्ण है, कर्ण 5 अगर है, एक 3 है, तो यह 4 होना मस्ट है, तय है। और ऐसी केस में एरिया के लिए 1/2 बेस, बेस आपको इस पूरी साइड को लेना पड़ेगा जो 6 है, इनटू हाइट। हाइट आपके सामने अभी भी बनकर आई है, 4 है, 2 दूना 4 होता है, 6 दूना 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, फार्मूले का रख कर देख लीजिए। यहाँ पर 6/4 अंडर रूट 4 गुणे 5 का वर्ग माइनस बी का वर्ग करके देखिए आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 1 डन।
दूसरे सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। एक समबाहु त्रिभुज जिसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है। यह आपका एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी आप समझ लीजिए। अगर सभी भुजाएं ए हैं, सभी भुजाएं ए हैं, तो सबसे पहले पेरीमीटर इसका 3a हो जाएगा, करेक्ट। इसका जो एरिया होगा उसका फार्मूला होता है, याद रखने की जरूरत है, √3/4a² होता है। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बनकर आता है कि अगर आप किसी भी वर्टिसेस से विपरीत साइड पर जो हाइट या लंब डालते हैं वो हाइट ही होती है और वह इक्वल होती है, ए भी वही होगी, ए भी वही होगी, ऑल द साइड्स मस्ट बी इक्वल। और हाइट जो होती है पता है 90 बनाने वाली भुजा होती है। हाइट का रूल होता है √3/2 × a। यह 3 नियम आपको फॉलो करना चाहिए इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक सोल्यूशन में। और एक बात और दिमाग में रखिएगा, जो कोण होते हैं 60 डिग्री होते हैं, मैंने ज्योमेट्री वाले सेक्शन में बताया होगा। सवाल पर आइए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अभी समबाहु त्रिभुज था आपका और इसकी कोई भी ऐसे जैसे हमने वर्टिसेस प्लान कर दी ABC और ये हाइट हो गया, करेक्ट है, हाइट है। h बराबर 10√3 दिया हुआ है। अभी हमसे पूछा है एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला है √3/4a², करेक्ट है। यह एरिया होता है। तो कुल मिलाकर अपने को रिक्वायरमेंट है ए की, ए मतलब भुजा की। कैसे निकलेगा, क्या लिखा जाए, √3/2 × a बराबर 10√3 कर दिया। √3 से कैंसिल हुआ, a बराबर कितना हो जाएगा 20। जो भुजा हुई आपकी 20 हो गई, तो लिखा जाएगा √3/4 a², a का मतलब 20 का स्क्वायर, तो √3/4, ठीक है। 20 का वर्ग कितना होता है 400, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 100 हो गया। 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, जो कि आपसे नंबर डी में ही दिया गया है करेक्ट सोल्यूशन के रूप में। आशा करता हूं समझ में आ रहा हो। अगर कहीं भी क्लियरिटी में कंफ्यूजन हो, नई चीजें समझ में आ रही तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपको कंफर्म करते आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा नेक्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया दे रखा है अपने को 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके अंतःवृत्त, एक अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है। इसकी परिधि कितनी है ये हमको बताना है। आइए मैं आपको समझा दूं। देखिए इस पे एक सिंपल सा अप्रोच होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एक त्रिभुज ले रहे हैं तो त्रिभुज का एरिया अपने को दिया है ABC, और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर समझने की बात है, इसके अंतःवृत्त का कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे मैं आपको बताऊं, इस सवाल को हमें छोड़ना चाहिए। छोड़ना इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने अभी क्लास में आपको अंतःवृत्त और परिवृत्त का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। इन क्वेश्चंस को अभी स्किप कर देते हैं, क्योंकि एक अलग से हम लोग क्लास लेकर के केवल हम इन सर्कल, सर्कम सर्कल के बारे में बताएंगे, अंतःवृत्त और परिवृत्त को एक्सप्लेन करेंगे नहीं, तो अभी इसमें आपको कॉन्सेप्ट डिफाइन करना अलग हो जाएगा, अलग तरीके से इसे मुझे समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे इसको अभी रोकना चाहिए, करेक्ट है। तो अगले सवाल पर चलते हैं। आइए हम लोग चलते हैं, अब चौथे सवाल पर पहुंचते हैं। चौथा सवाल आप लोग देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार अपने को दिया है 24 और उसका जो कर्ण दिया है 25। हम इसको आपको दो तरह से, पहले एक डिटेल्ड करके दिखाते हैं, फिर इसको थोड़ा सा ट्रिकी समझाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज देखिए ऐसे जनरली बनते हैं, हम सबको पता है। हम सबको पता है कि इसमें दो भुजाएं होती हैं जो समकोण बनाती हैं। अब एक भुजा आपको यहाँ पर दिया है 24 और यहाँ पर इसका जो कर्ण दिया है 25 दिया है। अब दूसरी हमको जो भुजा है उसकी जानकारी है नहीं। दरअसल हमसे क्षेत्रफल पूछा है और अपने को जानकारी है कि जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर आपने इसको बेस बोला, यह बेस है, और इसको आपने हाइट बोला, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2 ही एरिया होता है, नियम होता है। बाकी कर्ण का और इन चीजों का रिलेशन है, जैसे क्या, बेस को अगर b कह दे, हाइट को h कह दे, तो इसके लिए नियम होता है क्या, √b² + h², ये होता है। या अगर हम b² + h² करते हैं तो इसका मान 625 हो जाएगा। भाई पाइथागोरस का नियम काम करता है। इतनी बातें अभी हमारी जानकारी में है कि b² + h² पता है। एक बात और हमने को जानी, जैसे कर्ण को लेकर के इतने रिलेशन हमारे पास क्लियर है, आधार भी दिया हुआ है, तो आधार से अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करने की स्थिति में आ सकते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल बताना है, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को एक और देखिए अपडेट में आपको क्लियर कर दूं कि जैसे अगर हाइट की बात करिए, भाई इसने कहा है कि आधार दे रहा हूं, कर्ण दे रहा हूं, अगर हाइट आप निकालना चाहो तो हाइट क्या हो जाएगी बताइए। हाइट को हम इनके रिलेशंस के आधार पर, अगर जो हमने यहाँ पर डेवलप किया है, अपने को b² + h² का मान पता है, तो ये भी तो आप कह सकते हैं, जैसे अगर h का मान हमने को निकालना है तो h बराबर √, ध्यान देखिएगा, √b² - h² भी हम लोग कर सकते हैं। तो h बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो b² मतलब 625 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 24 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, सही है ना। यहाँ पर अगर इसको हल करेंगे तो 25 कितना, 15 से 6 9 49 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो हाइट तो वैसे भी 7 आ गई जो आपके पास है।
यहाँ पर 7 हो गई, कंफर्म कर देता हूँ। अगर ये 7 है तो एरिया तो वैसे भी डेवलप हो गया, एरिया बराबर 1/2, बेस अपने पास 24 था, हाइट अपने पास 7 है, 2 से करिए 12, सतह कितना होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पर बड़ा मायने रखता है कि अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कन्फर्म है, 25 के साथ 24 के साथ एक ही रिलेशन था, 25 का वर्ग ऐसे ओरल सोचिए, 25 का वर्ग 625, 24 का 576 घटा 49 का वर्गमूल 7, तो एकदम श्योर है कि 24, 7 और 25 का ही तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उस आधार पर अगर ये 7 हो गया तो 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई कर दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। चौथा डन होता है। पांचवें पर आइए, समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछा है जिसकी भुजाएं जो समकोण बनाने वाली है वो दे रखी है। अपने को परिमाप बताना है और किसी भी फिगर का जो परिमाप होता है उस सभी भुजाओं का योग होता है। एरिया पूछता तो बड़े आराम से बता देता, ठीक है, बट हमसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है सभी भुजाओं का योग। मतलब अगर मैं ऐसे समकोण बना दूं, अब जो समकोण बनाने वाली भुजाएं एक बेस और एक हाइट बोली जाती है। अब पहली भुजा देखिए कितना दिया है, एक दिया है 20√3, ठीक है, दूसरी आपकी कितना दिया है 15√3। अब यहां से अपने को ये तीसरी हाइट चाहिए, ये तीसरी लेंथ चाहिए, और तीसरी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए पाइथागोरियन सभी देखिए हमने अप्रोच बताया था। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा अगर उसका पूरा उपयोग करेंगे तो बहुत परेशान होंगे। मैं आपको सिंपल अप्रोच बताता हूँ, √3 से खत्म कर दीजिए। हमने √3 से काट दिया मान लीजिए, ठीक है, काट दिया, बाद में यूज करेंगे। 5 चौके 20 होता है, 5 या 15 होता है, तो बेसिकली हम ऐसे कह दे हमने 5√3 से काटा है। किससे काटा है, 5√3 से। दिमाग में रखिए दोनों को काटा है। अब ये 4 है, ये 3 है, 4 3 के साथ 5 का पाइथागोरियन संबंध होता है, क्योंकि 5 का वर्ग 25, 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25। अगर ये 5 बनकर आया तब जब अनुपाती रूप से था। रियल वैल्यू अगर इसको पता करना है तो 5√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5√3 से मल्टीप्लाई किया तो 25√3 हो जाएगा। अब अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो अपने पास देखिए दो तरीके थे। एक तो डायरेक्ट करिए 3 + 4 + 5 गुणे 5√3 कर दीजिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। तो 5 4 9 3 12, 12 गुणे 5√3 कर दीजिए, तो 12 पंचे कितना होता है 60√3। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 60√3, पहले ही ऑप्शन में है। या 25 20 45, 45 15 60 डायरेक्ट भी कर सकते थे, √3 सबके साथ बाय डिफॉल्ट लगा हुआ था, तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होता है। चलिए, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाइयां, अच्छा देखिए अगर मैं केवल इतने से ही आपसे कुछ पूछूं कि 3 4 5 के अनुपात में है तो श्योर हो गए कि वह समकोण त्रिभुज है। बोलिए है ना, क्योंकि अभी अभी यही डिस्कस करके आए हैं। भुजाओं का अनुपात, पीछे भी देखिए आपने भुजाओं का अनुपात ही देखा था, उसी आधार पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट डिफाइन किया था। 5 4 3, सबसे बड़ा 5 है, कर्ण है, 5 का वर्ग 4 के वर्ग और 3 वर्ग के योग के बराबर है। तीनों भुजाओं में त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का जो अंतर है 3.6 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। सिंपली देखिए हमने कहा 3 4 और 5 है। अगर हम इसको समकोण त्रिभुज मान ही चुके हैं तो अपने को इन्हीं दोनों से मतलब है, 3 और 4 से। 1/2 3 × 4 के हिसाब से चलना है। लेकिन उसने कहा जो सबसे बड़ी भुजा है 5 और सबसे छोटी भुजा जो है वो आपके पास है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है 2, और इस 2 का मान आपके पास 3.6 है, एक का मान 1.8 होगा। देखिए अब एक काम कर लीजिए, अगर हमसे जैसे हमको एरिया फाइंड करना है, मैं मान गया कि जो समकोण बनाने वाली भुजा एक 3 को प्रेजेंट करेगा, एक 4 को और एक 5 को। एरिया जो होता है, क्योंकि यह बेस को प्रेजेंट करता है, ये हाइट को प्रेजेंट करता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट ही होता है, करेक्ट है। तो अपने को 5 वाली साइड का उपयोग नहीं करना है, केवल इन्हीं दोनों का उपयोग करना है। तो 1/2 इसको 3 गुणे 1.8 करिए और इसको 4 गुणे 1.8 करिए, ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। अब सुनिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 दूना 4 होता है, 3 दूना 6 हो गया, 6 गुणे 3.24, बोलिए कहां से आया 1.8 इंटू 1.8, 6 चौके 24, 6 दूना 12, 2 14 की 4 हासिल, 6 3 18 19, 19.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। छठवें सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने बोर्ड पर है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। जो आधार है जैसे ये भी उसी तरह से चल रहा है समकोण के हिसाब से, ये अपना समकोण त्रिभुज है। कह रहा जो आधार है उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, अगर ऊंचाई h है तो आधार h-3 है। इसका क्षेत्रफल दिया है, एरिया 104 दिया है, तो आधार की लंबाई अपने को बतानी है। भाई सीधी सी बात है, आधार ऊंचाई की बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, h × h-3 कर दीजिए, ठीक है।
एच इंटू एच माइनस 3 कर दीजिए बराबर 104 कर दीजिए। ठीक, अब सुनिए, इसको हम दो तरह से लेकर जा सकते हैं, ऑप्शन से ले जा सकते हैं या तो द्विघात समीकरण बनाइए, दोनों ऊपर जाएगा। जैसे इसको अगर हम 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एच इंटू एच माइनस 3 बराबर 2 चौके 8, 0 2 1 के 2, 208 हो गया। एक हाइट है और हाइट से 3 घटेगा। अब इसमें हमें देखना है, हम हाइट को पता, देखिए आधार को पता करना चाहते हैं, आधार एच माइनस 3 होगा। अगर आधार एच माइनस 3 होगा तो ये सब बेसी ही है, इसका मतलब हाइट इसमें 3 जुड़ा होगा। हाइट 3 जोड़ने का मतलब 16 होगा, 15 होगा, ठीक है, 17 होगा और 11 3 14 होगा। अब सोचिए, अगर हमको एच इंटू एच माइनस 3 करके 208 मिल रहा है तो 6 3 18 मिल तो रहा है, 16 3 48, 16 के 16, 16 4 20 बिल्कुल ही दे रहा है हमको। तो अगर हम इसको 16 कर दे और इसको 16 माइनस 3 कर दे, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 208 आएगा। इसका मतलब अपने को हाइट पता करनी थी, सॉरी अपने को आधार पता करना था, क्योंकि आधार जो था ऊंचाई से 3 कम था, इस हिसाब से 13 करेक्ट है। यहाँ तो वैसे भी देखिए 12 15 में 180 होता है, तो इसको छोड़ ही दीजिए। 14 7 से देखिए ये भी थोड़ा सा प्रोडक्ट चलिए, 17 चौके 68 की 8 हासिल से 17 के 17 6 23 सेट नहीं हो रहा है और ये भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर, 13 यह लेंथ होगी और 16 यह लेंथ होगी। उस आधार पर यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो बन कर आ रहा है नियम के हिसाब से, वह आपका कितना एच इंटू एच माइनस 3 आपका 208 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का आधा एरिया होगा, एरिया 104 था, करेक्ट है। इस तरह से 8वें पर आइए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और हमको इसका परिमाप बताना है। परिमाप किसी भी समबाहु त्रिभुज का 3 इंटू ए होता है। क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की बात करें तो 10.24 √3 दिया हुआ है अपने पास। ठीक, सबसे पहला काम देखिए तो √3 से ऐसे ही चला जाएगा। ए स्क्वायर अगर करना है तो 10.24 है, डिवाइड बाई आप 4 लिख रहे हैं। ठीक है, दशमलव हटा दी, 2 जीरो ऐसे बढ़ गया। अब देखिए आपके सामने स्थिति क्या है, ए आप इसका सुनिए, अब ए का मान अगर करिए तो अंडर रूट होगा 1024/400, ये 32 इसका वर्गमूल होगा और इसका वर्गमूल 20 होगा। ठीक है, 20 से भाग करिए तो 20 एक के 20 हुआ, 20 छक्के 100 सॉरी 20 एक के 20, 20 छक्के 120 होता है, 1.6 बनकर आया। अब यहाँ पर एक केवल भुजा है, ठीक है, एक केवल भुजा है। अब अगर ये भुजा है तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको अपना परिमाप पता करना है। खूब अच्छे से एक बार देख लीजिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर 10.24 √3 है। और हमने क्या किया 4 से, अच्छा एक गलती देखिए मैंने किया है, शायद आपने भी सोचा होगा, देखा होगा, आपको कमेंट करके बताना चाहिए। अच्छा मैं ऑप्शन देख रहा था, मुझे लग रहा था कुछ मिस्टेक हो रहा है। ए स्क्वायर बराबर 4 गुणे होगा 10.24, करेक्ट है ना। अच्छा ए स्क्वायर बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे 10.24। अब देखिए यहाँ एक काम यही कर सकते थे, दशमलव हटा के नीचे 100 कर सकते थे। इससे देखिए फायदा क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका 32 होता है और इसका 10 होता है। ठीक है, सबका वर्गमूल फाइनली डिफाइन था। तो 2 अब काट दें कि ऐसे 32 दूना 64 है, 64 बटे आप 10 करिए तो ए का मान आपके सामने, क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा, 6.4 हो गया केवल भुजा। और निकालना क्या है परिमाप, तो 3 गुणे 6.4 कर दीजिए, 3 चौके 12, 3 छंगे 18, 19, 19.2 आएगा। 19.2 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा। 8वां डन होता है। एक समकोण त्रिभुज की परिधि, परिधि का मतलब ही परिमाप है, सभी भुजाओं का जोड़ है। इसका कर्ण दिया है हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, थोड़ा शानदार सवाल है, देखिए अगर समझिएगा। एक समकोण त्रिभुज ऐसे ले लिया मैंने, समकोण त्रिभुज में हाइट है, बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, एच लिखा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस कर्ण हो गया। कह रहा है इसकी परिधि, परिधि का मतलब क्या हुआ कि सभी भुजाओं का जोड़ कितना दे रखा है 60, और साथ साथ कर्ण दिया है 26। अगर यह 26 है तो एक बात तो हम ऐसे कर सकते हैं, एच प्लस बी ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको देखो, हाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि परिधि दिया है 60, एच प्लस बी तो ऐसे निकल जाएगा ना कि इनका जोड़ कितना होगा। भाई अगर हमको कर्ण पता है 26 और परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़, परिमाप की जानकारी है, तो मैं 60 से 26 घटा सकता हूँ। 60 से 26 घटा दूं तो एच प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 10 से 6 4 होता है और 5 से 2 3 34 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 34 हो गया। अब हमको इसका क्षेत्रफल बताना है, अभी ध्यान से समझिएगा तो क्लियर होगा। ठीक है, अपने पास देखिए 2 जानकारी हो गई। अच्छा एक चीज और बता दूं, 26 क्या होगा बताइए, 26 होगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बराबर 26 का वर्ग 676 होता है। बट इस तरह से ट्रेडिशन, अब देखिए यहाँ से चीजें तो सेट हो गई भाई, एच प्लस बी अपने पास दिया है कितना 34, और एच इंटू बी अपने पास एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी अपने पास दिया है 676। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया। एरिया क्या होता है 1/2 एच इंटू बी, ठीक है, मतलब हमें एच इंटू बी चाहिए और चाहिए उसको आधा कर देंगे तो आपको एरिया निकल जाएगा। अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच बी बराबर 34 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, 34 का वर्ग कर दिए। 34 का वर्ग कितना हो जाएगा, 34 34 किया, 4 चौके 16 होता है, 4 तिया 12 12 24 होता है, ठीक है, और यहाँ पर 3 तिया 9 होता है। तो ये बेसिकली आपका मान कितना हो जाएगा पता है, 6 हो गया, 24 1 25 5 हो गया, और 2 9 2 1156 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको इसका मान जैसे पता है, कितना पता है बताइए, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 676 है, 676 प्लस ट्वाइस एच बी बराबर आपका 1156 है, ठीक है। तो ट्वाइस एच बी का मान कितना हो गया, घटाइए इसको, 6 जीरो 15 से 7 8 होता है, और 10 से 6 4 होता है, 480 हो गया। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 240 हो जाएगा एच बी का मान। अब एच बी का हाफ होता है एरिया, 1/2 एच बी कितना होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा एरिया। डायरेक्ट भी हम लोग सोच सकते थे, मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे अगर कर्ण आया था 26, मैं समझ गया था कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा वो आपका 25 का बनेगा, ठीक है, और 25 का बनेगा, या तो सुनिए 24 का बनेगा और 10 का। 24 का होता है 576 और 26 का भी 676 होता है। तो एक 24 बनेगा, दूसरा 10 बनेगा। क्यों, क्योंकि 24 का वर्ग 576 और 10 का वर्ग 100, तो 576 प्लस 100 676 होता है। दूसरी बात 24 10 34, देखिए इसका जोड़ भी कितना आया 34, ऐसे भी चल सकते थे। तो एक भुजा आपकी 10 होगी, दूसरी भुजा 24 होगी। एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 10 गुणे आप 24 ऐसे ही कर देते, तो 2 पंचे 10, 24 पंचे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया था। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 11 12 और 13 दी गई हैं। दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। सिंपल हेरोन्स फार्मूला काम करेगा, जो आपने पढ़ा होगा। हेरोन्स फार्मूला तब डेवलप होता, देख लीजिए आप लोग, जब सभी भुजाएं असमान हो, अलग अलग। अब अगर एक भुजा ऐसे देखिए, ए है, बी है और सी है, करेक्ट, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होगा, करेक्ट है। इस हिसाब से यस का मान कितना होता है बताइए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यस का मान तो यही होता है ना, अर्ध परिमाप जिसको कहते हैं। अब इस सवाल पर आइए, तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो एरिया क्या होगा, अंडर रूट यस, पहले तो यस निकाल लीजिए कितना होगा, यस बराबर 11 प्लस 12 प्लस 13 बटे कितना 2, 11 12 13 25, 11 35 1 36 बटे 2 कितना होगा 18, ठीक है, 18 हुआ। तो 18 से 11 निकला 7 हुआ, 18 से 12 निकला 6 हुआ, 18 से 13 निकला 5 हुआ। अब ऐसे इसको देखिए, थोड़ा फैक्टराइज करिए, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, गुणे 7 है, गुणे 2 गुणे 3 है, गुणे 5, करेक्ट। चलिए पेयर बनाइए, पेयर बनाइए, 5 तो कहीं और है नहीं, रहने दीजिए। 2 का एक पेयर बन गया, निकला, 3 का एक पेयर निकला, ठीक है, बाकी कुछ निकलने की स्थिति में नहीं है। बचा क्या अपने पास, एक 5 बचा, एक 3 बचा, एक 7, तो 5 या 15 सत्ते 105 रूट के अंदर रहेगा, 6 रूट 105 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 रूट 105 ऑप्शन नंबर सी में है। इस सवाल का करेक्ट आंसर आपके सामने है। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिएगा, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, मतलब इसकी साइड्स नहीं दे रखा है, इस भुजा को लेकर के आपके पास अपडेट नहीं है। इसने सवाल हमसे किया x का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू x की क्या होगी। मैंने इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद होगा, जो ज्योमेट्री वाले हिस्से में इस तरह का सवाल मैंने कराया था। हमने आपको बताया था कि त्रिभुज की 3 भुजाओं का रिलेशन होता है। अगर कभी भी आपके पास त्रिभुज इस प्रकार से है तो आप देखिएगा, अगर मान लीजिए ABC मैंने लिखा है और इनकी भुजाएं, जैसे अगर हम A ले माने, इसको B माने, C माने, तो आपको बता दूं कि A प्लस बी, जैसे इनके रिलेशंस क्या हैं, 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये नियम होता है। मैंने लिखा अगर A प्लस बी ग्रेटर हो C से, B प्लस सी ग्रेटर हो A से, और ऐसे C प्लस ए ग्रेटर हो B से। इस प्रकार से 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, साथ साथ उनका जो अंतर हो, जैसे A माइनस बी
डिफरेंस जो उनका हो, डिफरेंस तीसरी वजह से छोटा होना चाहिए। b माइनस सी डिफरेंस लेस देन ए होना चाहिए, और c डिफरेंस a आपका लेस देन b होना चाहिए। दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से हमेशा बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरे से हमेशा छोटा होता है। अगर भुजाएं जैसे एक 6 है, दूसरी 10 है और तीसरी x है, तो इसने हमसे कहा कि x का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आइए समझते हैं। जैसे मैं समझ गया कि यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा, जैसे हमें समझ गए कि आपका जो x होगा, अगर हम योग से चलते हैं समझिएगा, तो हमें समझ गए कि 6 + 10 ग्रेटर होना चाहिए x से। करेक्ट है, मतलब दोनों भुजाओं का जोड़ x से बड़ा होना चाहिए। और 6 डिफरेंस अगर 10 कर दें तो लेस होना चाहिए, क्या लेस होना चाहिए x से। मतलब यहाँ पर आप इसके हिसाब से अगर चलें पहले के अकॉर्डिंग, तो पहला हमको कहता है कि x का मान लेस देन 16 होना चाहिए। बोलिए सही बात है। देखिए अगर 16 बड़ा है x से तो x छोटा है 16 से। दूसरे अगर स्टेटमेंट से इससे चलते हैं तो यहाँ पर क्या है बताइए, इनका डिफरेंस 4 है। क्या है, 4 है। तो हम लिखेंगे 4, भाई लिखा क्या, देखिए x बड़ा है 4 से, तो मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 4। अब हम समझ गए x इज ग्रेटर देन 4 है बट लेस देन क्या है, 16 है। अब सवाल हमसे क्या कहता है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 4 तो हो नहीं सकती है, 4 के ऊपर कौन आएगा, 5। तो सबसे मिनिमम में अगर हम वैल्यू लेना चाहें तो x की, तो अलाउड है केवल 5। तो यहाँ पर 5 आप ले सकते हैं x के मिनिमम वैल्यू के लिए। अगर हमसे मैक्सिमम पूछा होता तो 16 से बिलो होते, सबसे मैक्सिमम हम 15 ले सकते थे, सबसे बड़ा 15 ले सकते थे और सबसे छोटा हम 5 ले सकते हैं। कभी कभी मिनिमम मैक्सिमम को लेकर के कोई समीकरण बनवा देता है, अलग तरह का सवाल दे देता है। तो सवाल आपका 11वां डन होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। अब समद्विबाहु आपको पता है कि दो भुजाएं समान हो, समकोण है तो उनके बीच एक 90 डिग्री का कोण हो। अगर हम दो भुजाएं जैसे इसको ए मान रहे हैं, इसको ए मान रहे हैं, तो यही तो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। और अगर हम समकोण त्रिभुज का नियम फॉलो करके एरिया निकाले तो 1/2, भाई ये तो कर्ण होगा, आपको पता ही है अगर समकोण त्रिभुज की तरह इसको लेकर चले, a इंटू ए, करेक्ट है, बराबर कितना होगा 121। तो यहाँ पर अगर हम a² गुणे 2, मतलब सॉरी यहाँ पर अगर हम इसको 2 उधर कर देते हैं तो 121 गुणे कितना हो जाएगा 2। a का मान कितना हो जाएगा √121 गुणे 2, तो 121 का वर्गमूल 11 होता है, √2 हो जाएगा, ये भुजा हो गई। इसका कर्ण हमको बताना है, कर्ण क्या होगा। अब अगर यह मान आपको पता चल गया, यह पता चल गया, तो कर्ण निकालना है पाइथागोरस के नियम से। तो पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है ना। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते तो अंडर रूट में कितना लिखेंगे, 11√2 का होल स्क्वायर प्लस 11√2 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम 11 का वर्ग कितना कर सकते हैं, बोलिए 121 गुणे 2 हो गया, प्लस 121 गुणे कितना होगा 2 होगा। इस प्रकार से हम लोग 121 का, अब जैसे 121 कॉमन कर लेते तो 2 + 2 4 हो गया, तो 11 गुणे 2, मतलब यहाँ पर अगर सोचे तो 11 इसका आ जाएगा, 2 इसका आ जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 यहाँ पर इसका कर्ण होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल है। तो 12वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपका 22 बनकर आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये आपको बताना चाहिए, ये आंसर आपको खुद कमेंट करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने ऐसे सवाल आपको कराए हैं और आपको उत्तर करना है। एक बात इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, √3 के मान का उपयोग करना होगा। √3 होता है 1.732 समथिंग, जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से इसका उपयोग कर लीजिएगा, क्योंकि पता है हमको ऊंचाई के बारे में जानकारी √3/2 इंटू ए होता है साइड, आपको इसके डायरेक्टली √3 का उपयोग करना ही करना पड़ेगा। क्षेत्रफल होता है √3/4 a², उसके आधार पर आंसर आएगा। कोशिश करिएगा, अगर हो जाए तो आप अपने हिसाब से आंसर हमें कमेंट कर दीजिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी आपको हीरोन्स फार्मूला दिखेगा और हीरोन्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, तो इस सवाल को भी आपको करना चाहिए। ठीक है, आपको आंसर करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इसका सोल्यूशन ना करूं आपके लिए, हाँ रूट का उपयोग यहाँ पर करना पड़ेगा थोड़ा सा आपके हिसाब से, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। हमको पता है कि यहाँ पर हीरोन्स लगेगा, यस इक्वल टू सारी भुजाओं को जोड़िए, 5 6 11 7 18 है, 18/2 करने पर 9 आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा 9, 9 में से 5 घटाऊंगा 4, 9 में से 6 घटाऊंगा 3 और 9 में से 7 घटाऊंगा 2।
इस हिसाब से कितना होने वाला है बताइए। इस हिसाब से देखिए 9 का वर्गमूल तो आपको पता है कि 3 होता है, 4 का भी पता है 2 होता है, बचेगा √6 ना। तो यहाँ पर अगर सोचा जाए तो 9 और 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, इसी को हम लोग छोड़ पाएंगे, यहाँ पर 3 × 2 ऐसे रहने दीजिए। 9 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। मैं 6 √6 लिखूंगा। अब √6 की वैल्यू हम लोग को सोचनी पड़ेगी कितनी हो सकती है, 2 पॉइंट समथिंग होगी। तो 2 पॉइंट समथिंग के हिसाब से हम लोग जाएंगे और 6 गुणे, जैसे हम लोग 6 का वर्गमूल देखिए ऐसे प्लान करते हैं, 2 दूना 4, करेक्ट है। यहाँ 2 उतारा, यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ 2 जीरो आया, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 आया। 4 के बगल में ऐसा क्या लगा दूं कि उसी से गुणा करने के बाद 200 के आसपास आ जाए। अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 चौके 16 17, मेरे ख्याल से 4 ही रहेगा, 4 लिखा जाए। 4 चौके 16 हुआ, 4 चौके 16 17, तो 2.4 के हिसाब से आंसर हमें लेकर चलना होगा। 6 चौके 24, 6 दूना 12, 12 2 14, 14 समथिंग कुछ जा रहा है। देखिए ऑप्शन है जो डी ऑप्शन है आपके सामने राइट सोल्यूशन के रूप में, आप लोग इसको आंसर के रूप में मान सकते हैं। 14वां सवाल आपका डन होता है, करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है। एक त्रिभुज एबीसी है, कोण ए आपका 90 है, तो मतलब यह समकोण त्रिभुज है, करेक्ट है। ए बी अगर 16 है और एसी अगर 12 है तो डी एसी का मध्य बिंदु है, ध्यान रखिएगा। ई पर डीई परपेंडिकुलर सीबी है, सीडीई का मान हमको क्षेत्रफल उसका बताना है। आइए इसको समझिए, थोड़ा सा क्लियर करिए। सबसे पहले समकोण त्रिभुज की तरह इसको सोचिए, ये बना लिया हम लोगों ने समकोण त्रिभुज। देखिए आपका एबीसी है, मैं यहाँ पर जैसे इसने कहा उस हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पर ए रखते हैं, यहाँ पर बी रखते हैं, यहाँ पर सी रखते हैं। सवाल क्या कह रहा सुनिएगा। ए बी अपने को दिया है 16 और ए सी अपने को दिया है 12, ये दो बातें तो ऐसे तय हो गई। सवाल कहता है डी ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी पर कहीं यहाँ पर पॉइंट है, इसको ऐसे थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक श्योर है कि 12 है। डी ए सी का मध्य बिंदु है, ये बातें क्लियर हो गई। ई अब सुनिए उसके अलावा, और ई पर डीई परपेंडिकुलर सी बी है, यहाँ पर एक लेंथ गई है डीई पर, मतलब ऐसे थोड़ा सा इसको सेट करिएगा जिससे जाकर के यह डी से डीई जो परपेंडिकुलर होगा समकोण बनाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। सीडीई का क्षेत्रफल अपने से पूछ रहा है, मतलब आस्किंग अबाउट दिस, हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं सबसे पहले, अगर ये पूरा 16 है, ठीक है, ये पूरा 12 है, तो ये पार्ट 6 होगा, ये पार्ट भी 6 होगा, करेक्ट है। दूसरी तरफ ये मध्य बिंदु था, इसके बारे में नहीं कहा कि मध्य बिंदु है, इसने कहा कि 90 डिग्री के बराबर है, करेक्ट है। अब सुनिए, अगर हम ले लें ट्रायंगल, एक तो सीडीई ले लिया हम लोगों ने, एंड हमने ट्रायंगल कितना ले लिया, हमने ले लिया ए सी ए बी, ठीक है, सी ए पी, दो हमने ट्रायंगल ले लिया, एक छोटा वाला जो ब्लू कलर से दिख रहा है और ये पूरा का पूरा ले लिया। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, सबसे पहले कोण सी बराबर कोण सी है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है। दूसरी बात यहाँ पर 90 है कोण, ध्यान से देखिएगा, कोण बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कोण सीईडी। बोलिए क्यों, कोण सीईडी का मतलब दोनों 90 है, यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90, इसने हमको वर्बल बताया है। अब इसके बाद जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, दरअसल ये लाइन ऐसे झुकी रहेगी, एकदम इसी तरह से नहीं रहेगी, ऐसे रहेगी तभी तो 90 डिग्री बना ही पाएगी। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 नहीं बन रहा है, ये 90 है, करेक्ट है, ये 90 है। इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, तब जाकर के यह दिमाग में आपके सेट हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो इस देखने में विजिबिलिटी कुछ लगती है, प्रेजेंट कुछ होता है तो बड़ा अजीब सा होता है। किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा मस्ट है अपने आप बराबर हो जाएगा। यह कोण इस कोण के बराबर होना एकदम श्योर है। अब हमसे जैसे कहा जाए कि ऐसे में भुजाओं का हम मतलब पहली चीज तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, त्रिभुज आपके सिमिलर हो जाते हैं। ट्रायंगल सीडीई क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल सीएबी। अब दो अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाती, संगत भुजाओं में अगर देखा जाए तो छोटे वाले का पार्ट 90 के सामने की भुजा है, बाकी एक और भुजा है आपके पास। जैसे यहाँ पर इसके साथ ही भुजा तो है नहीं, केवल एक ही भुजा की बात है, उसी के आधार पर हम क्लियरिटी करेंगे। एक बात समझ लीजिएगा, कर्ण अपने पास जैसे 16 है 12 है, 4 चौके 16 होता है, 4 तियां 12, तो 5 होना था, लेकिन 4 से काटा था तो इसको हम 4 से गुणा कर दें, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कर्ण आपका 20 है, करेक्ट है। तो 90 के सामने छोटे में कौन भुजा है बताइए, 6 है, करेक्ट है, इसमें 6 है। और 90 के सामने बड़े में कौन है, 20 है, तो 6/20 इनकी भुजाओं का रिलेशन हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा काट दे, 2 तियां 6 होता है, 2 दहम में 20 होता है, तो 3/10 का रिलेशन हो जाएगा इनकी भुजाओं के। अब आपको पता है कि भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। अब हमसे जैसे इसने कहा है कि क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, एक बात मुझे बताइए, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी कितना हो जाएगा पता है? 1/2 बेस, बेस मतलब 16 है और हाइट मतलब 12 है। 2 अट्ठे 16 है, 12 अट्ठे 96 है। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? किसका एरिया? बड़े वाले का। तो अब इसका वर्ग कर दे तो यहाँ पर ये 9 होगा, ये आपका 100 होगा, बराबर। इसके बाद अगर सोचा जाए तो यह 64 है, नहीं 96 है, तो इसका मान अपने को बताना है। इसका मान बताना है कितना होने वाला है भाई, उसी आधार पे हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे, 4 से काटा 4, 24 चौके 96 होता है, 4 से काटा 25 होता है, 24 का 9 से गुणा करिए, 9 चौके 36 होता है, 9 दूना 18, 3 इक्कीस 216 बटे 25 कर दीजिए, 25 से डिवाइड करिए, 25 नवा 225, तो 8 बार जाएगा। 8 पॉइंट में अगर एक ही ऑप्शन है 6/4, तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं छोटे वाले का। बड़े वाले का क्षेत्रफल तो निकला ही था, दोनों त्रिभुज समरूप थे, उसके आधार पर मैंने इसका एरिया डिफाइन कर दिया। करेक्ट है? तो मेरे ख्याल से इतने सवाल आज की क्लास के सफिशियंट हैं। इन सभी सवालों का आप सोल्यूशन करिए, मुझे कंफर्म करिए। अगर किसी सवाल में आपके मन में कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। एक सेशन और त्रिभुज का रखूंगा जिसमें जो बचे सारे सवाल है उनको भी कंफर्म कर दूंगा। बाकी इसकी जो और क्लियरिटी है उस पर भी आप स्पष्ट करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। अगर कोई मन में डाउट है तो हमें जरूर बता दीजिएगा, जिससे हम उसकी प्लानिंग कर सकें और उसके आधार पर फिर से हम आपकी डिमांड को, रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकें। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।